अब यहाँ मैक्सिमा मिनिमा पर मैं दूसरे क्वेश्चंस मैंने जो डाले थे 4-5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। पहले की वीडियो में मैंने इसकी मेथड और क्वेश्चंस कराए हैं। तो देखिए यहाँ पर u बराबर दे रखा है एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई। तो मेरी जो वर्किंग रूल है पहला फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो हम करेंगे u का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, उसको मैं रखूंगी 0 के इक्वल। तो यहाँ पर इसका पार्शियल डिफरेंशियल करा तो ये x का फंक्शन, ये x का, ये तो हो गया कांस्टेंट, तो ये 0। तो यहाँ पर हो जाएगा y, x को आप ऊपर ले जाइए x की पावर -1, तो x की पावर -1 का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस ए क्यूब अपॉन x की पावर -2। इस -2 को नीचे लिया तो ये हो गया y माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0 मीन्स लिखेंगे तो ये ए क्यूब को इधर ले जाइए, ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा आपको ए क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। एलसीएम ले लीजिए, या तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर उधर जाके 0, तो यहाँ मिलेगा हमें ए क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। सेम इसी तरह से जब मैं पार्शियल डिफरेंशियल करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे वाई के रिस्पेक्ट में ये और ये फंक्शन, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो ये 0। तो यहाँ पे मिलेगा एक्स माइनस ए क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एलसीएम लिया तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 उधर जाके 0, तो यहाँ मिलेगा हमें ए क्यूब इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ये मेरे को फर्स्ट और 2 इक्वेशन मिली है। ए क्यूब बराबर ये भी ए क्यूब बराबर ये मीन्स ये दोनों वैल्यू बराबर है और किसके इक्वल है, ए क्यूब के। तो यहाँ से अगर मैं एक्स वाई को कॉमन लेती हूँ तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ से मिलेगा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए क्यूब मीन्स ए को हम ले सकते हैं। तो मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट जो मिला है ए, तो इस पर मैं चेक करूंगी मेरा क्या मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा। तो इस तरह से सेकंड स्टेप में मैंने निकाल लिया पॉइंट्स। अब पॉइंट्स निकालने के बाद मैं निकालूंगी आर एस टी। तो सबसे पहले मैंने आर मीन्स इसी को, आर आपको याद हो गया होगा कि आर मीन्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसी को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करूंगी तो दिस इक्वल टू 0, और यहाँ से मिलेगा एक्स की पावर -2 को ऊपर ले लीजिए, तो माइनस ऑफ -2 और एक्स की पावर -2 -1 मतलब -3 को नीचे लिया तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 2 ए क्यूब अपॉन x3। अब यहाँ पर इसी तरह से s निकाला, s मीन्स इसी का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो ये तो हो गया कांस्टेंट 0 और x का हो गया 1। अब इसी को ही y के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो वो मिलेगा t, तो y के रिस्पेक्ट में करने ये तो हो गया 0 और यहाँ पर y की पावर को करा -2, तो -2 का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस ऑफ -2 ए क्यूब एंड वाई की पावर -3, तो ये इस तरह से मिल जाएगा आपको 2 ए क्यूब अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, अब ये मैंने आर एस टी निकाला। अब मेरे पॉइंट जो है उस पर मैं आर एस टी की वैल्यू निकालूंगी। ए रखा, एक्स बराबर ए और वाई इक्वल टू ए रखा, तो ए रखने पर यहाँ हो जाएगा ए क्यूब अपॉन ए क्यूब कैंसिल, मतलब आर इक्वल टू 2, एस तो 1 कॉन्स्टेंट यही रहेगा, एंड 2 ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो टी बराबर मेरे को मिलेगा 2। तो आर एस टी के मान निकल चुके हैं। अब हम निकालेंगे फोर्थ स्टेप में मैंने बताया था आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो ही हमें मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट होते हैं। मैक्सिमम मिनिमा कब मिलते हैं, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। लेस देन 0 पर सैडल पॉइंट एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि इक्वल टू 0 है तो केस मतलब क्लियर नहीं है, हम कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं। ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी चीज़ों में बता रही हूँ, यही ऑब्जेक्टिव बन जाती हैं। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और यहाँ आर भी पॉजिटिव है, तो मैंने बताया था यदि आर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर मिनिमा, तो इस पे ए पर पॉइंट्स की क्या होगा, मिनिमा। और पूछते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आप एक्स बराबर ए वाई बराबर ए यहाँ रखेंगे आराम से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ से कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था, बताने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं साइन पर ले रही हूँ। ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगी तो आपको याद रहेगा। फर्स्ट स्टेप साइन एक्स साइन एक्स प्लस वाई जो हमें दे रखा है, इसका मैं करूँगी पार्शियल डिफरेंशियल। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला, इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स में हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई रहेगा कांस्टेंट, तो साइन वाई को आप आगे ले लीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल सेकंड ऐसे ही रहा, प्लस फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशियल ये हुआ, तो यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी। इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया था, इसी को आप यहीं पे हम यूज कर लेंगे। इसी तरह से मैंने करा पार्शियल डिफरेंशियल डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई जब हम करेंगे तो वह यहाँ पर रहेगा एक्स कांस्टेंट, तो साइन एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया है, इन दोनों का फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा कॉस वाई साइन एक्स प्लस वाई ऐसी रहेगा, प्लस साइन वाई ऐसी रहेगा और इसका डिफरेंशियल। तो मेरे को 2 इक्वेशन मिली, इन दोनों को मैंने इक्वल टू 0 रखा। तो यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि साइन वाई इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0।
इसका मतलब है साइन एक्स इक्वल टू जीरो एंड दिस इक्वल टू जीरो, ये यहाँ से बाय 1 एंड बाय 2 ये मुझे मिला। तो अब यहाँ से साइन वाई और साइन एक्स दोनों जीरो के इक्वल हैं। हम जानते हैं साइन जीरो भी जीरो होता है, कॉस जीरो भी जीरो होता है, मीन्स एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकली, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो एंगल पर दोनों वैल्यू जीरो होती हैं। तो ये एक मेरे को पॉइंट्स मिल गया है कि एक्स एंड वाई। अब इस एक्स इक्वल टू वाई जो मिला है मुझे, सॉरी एक्स इक्वल टू वाई जो पॉइंट्स मिला है, इसको मैंने रखा यहाँ पर, इसमें एक्स इक्वल टू वाई को आप यहाँ रख दीजिए। तो पूरी इसमें एक्स वाई की जगह एक्स करेंगे तो देखिए यहाँ से मिलेगा मुझे कॉस एक्स साइन टू एक्स साइन एक्स कॉस टू एक्स, इस तरह से मिलेगा मुझे कॉस वाई, या तो अपन एक्स इक्वल टू वाई रखेंगे या वाई इक्वल टू एक्स। यदि मैंने एक्स इक्वल टू वाई रखा तो यहाँ से मिलेगा मुझे कॉस वाई साइन टू वाई साइन वाई कॉस टू वाई। तो यहाँ से हम देखें तो हमको मिलेगा या तो टेन एक्स और टेन वाई, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से टेन एक्स और टेन वाई बराबर, ये देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, तो ये इस तरह से मिलेगा हमें। तो साइन एक्स की जगह कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इधर लगेंगे हम साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स, तो मिलेगा टेन एक्स बराबर माइनस टेन टू एक्स, और यदि वाई रखेंगे तो टेन वाई बराबर माइनस टेन टू एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि टेन एक्स बराबर टेन वाई या माइनस टेन टू वाई, इससे मिलेगा माइनस टेन टू वाई। तो मैं ये वाली स्टेप ले रही हूँ। तो टेन एक्स बराबर माइनस टेन टू एक्स को कंसीडर करा। टेन टू एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं कि माइनस ये होता है टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स बराबर टू टेन एक्स माइनस टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब मुझे टेन एक्स की वैल्यू निकालनी है कि क्या है, तो मैंने टेन एक्स बराबर टी रख दिया है, कोई डिफरेंशियल नहीं करना, सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो टी इक्वल टू माइनस टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, वन माइनस टी स्क्वायर बराबर माइनस टू, तो टी स्क्वायर को आप इधर ले जाइए, माइनस टू को इधर, तो टी स्क्वायर बराबर थ्री, मतलब टी बराबर प्लस माइनस रूट थ्री। तो टी बराबर मैं रूट थ्री कंसिडर कर रही हूँ। टी मीन्स क्या था मेरा टेन एक्स, मतलब टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री, तो एक्स बराबर पाई बाय थ्री। तो यहाँ से हमें पता है कि एक्स इक्वल टू वाई, जो पॉइंट्स है मेरे वो क्या है, पाई बाय थ्री। तो दोनों की वैल्यू मिली मेरी पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री। और एक पॉइंट्स तो यहाँ पर पाई बाय थ्री आया, पहला पॉइंट्स मैंने बताया कि यहाँ जीरो जीरो आ रहा है एक पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स मेरे निकल चुके हैं, एक तो निकला जीरो जीरो और दूसरा निकला पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री। क्लियर। तो अब इन दोनों मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन पर मैं चेक करूंगी कि मैक्सिमा या मिनिमा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आर एस टी, या आप निकालना आ चुका होगा आपको। तो जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है उसी का ही आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ध्यान रखिए यदि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के दो फंक्शन, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम चेक करें, ये यहाँ पर। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है आपका ये, तो यहाँ पर x का केवल यही फंक्शन है, साइन वाई कांस्टेंट है, तो साइन टू एक्स प्लस वाई, साइन टू एक्स प्लस वाई का इसको इस फॉर्म में यहाँ यूज़ करेंगे हम जब पार्शियल बनाएंगे। ये हो जाएगी मेरी वैल्यू साइन वाई साइन टू एक्स प्लस वाई। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, ये तो होगा साइन वाई, और ये हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस वाई इंटू टू। तो टू साइन वाई कॉस टू एक्स प्लस वाई, टू साइन वाई कॉस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, वो जो मैंने फॉर्मूला जो छोड़ा था वो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल में यूज होगा, बहुत इजी वे में हो जाएगा। इसी तरह से एस बराबर है मेरा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो इसका हम डेल यू अपॉन डेल वाई का पार्शियल, तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला मैं बना देती हूँ। ये हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर होगा ये कॉस ऑफ मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। ये वाला फार्मूला यहाँ हम आर एस टी में यूज़ करेंगे। तो इसका मैं y के रिस्पेक्ट में करती हूँ, x के रिस्पेक्ट में। तो ये दो फंक्शंस रहेंगे, ध्यान रखिए, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन फार्मूला, फिर वापस साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस बी का बनेगा, मतलब दोनों एंगल जुड़ जाएंगे। साइन मतलब हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस टू वाई, यहाँ पर लिखा है साइन टू एक्स प्लस टू वाई। और t फिर हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे x प्लस टू वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो ये रहा कांस्टेंट, और इसका आपको दिख रहा है साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस एक्स प्लस टू वाई इंटू टू। ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस टू वाई। ये आपके निकल जाएंगे बहुत आसानी से। आर एस टी हम निकाल चुके हैं। अब हम चेक करेंगे पहला जीरो जीरो पर। तो x बराबर जीरो रखा, y बराबर जीरो रखा, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे कॉस जीरो बराबर होता है वन, और साइन जीरो जीरो होता है। तो कहने का मतलब यहाँ आर टी माइनस एस स्क्वायर मुझे निकल जाएगा। ये सब वैल्यू जीरो आ रही है, तो ये जीरो निकला। इस जीरो पर मैं कह नहीं सकती कि क्या है, तो स्थिति अस्पष्ट है। हम प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। हम विवेचना मतलब हम उसको बाद में हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे हम। तो चूंकि पॉइंट जो यहाँ पर ये क्या चीज़ मिलता है, जो भी मिलता है, तो पॉइंट्स जो रहते हैं हम यू में रखते हैं। तो यहाँ पर यू मेरा जीरो आ रहा है, इसको मैं चेक करूंगी कि क्या चीज़ है।
अब पाई बाय 3 पर मैंने चेक करा तो पाई बाय 3 पर मैंने निकाला RST, तो माइनस उसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो आप ये वैल्यू पाई बाय 3 पर साइन कॉस इन सब की वैल्यू निकाल के मैंने निकाली है -√3 -√3/2, ये सब पूरा क्लियर कर रखा है। तो RT माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करा तो ये निकला मेरा 9/4 मीन्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आया है मतलब मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है, ठीक है, होगा ही, ठीक है। ये इसकी एग्जिस्टेंसी कंडीशन है नेसेसरी कि RT माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एंड R क्या है यहाँ निगेटिव। निगेटिव पर मैंने बताया था मैक्सिमा, मतलब x = y = पाई बाय 3 पर मेरे क्या मिलेगा मैक्सिमा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आप मैक्सिमम वैल्यू x और y को u में रख दीजिए तो ये निकलेगी साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3, y भी पाई बाय 3 एंड साइन 2 पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 पर वैल्यू पूरा निकाला मैंने तो 3√3/8 निकलेगी। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम देखते हैं एक वैल्यू मेरी ये आई और 0 रखने पर u मीन्स 0 मिल रहा है। इन दोनों में कौन छोटा है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है तो ये होगी आपकी मिनिमम वैल्यू। हम लिख सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकलती है तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम वैल्यू। तो इसी तरह का मैंने प्रॉब्लम्स जो दिया था मैंने ट्रायंगल वाला, इसको भी इसमें कन्वर्ट करा है। और साइन x प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, एक प्लस वाला है उसको आप ध्यान से करिएगा, एक मल्टीप्लीकेशन होता है प्लस में, प्लस वाला आप ट्राई करिए, बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में मैक्सिमा मिनिमा फॉर 3 वेरिएबल लेकर आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, उन्हें अब वीडियो देखना बहुत मुश्किल होगा नहीं तो। थैंक यू।